दोस्तों आज चर्चा करेंगे दूसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकंड हाउस लॉर्ड इन द ऑल 12 हाउसेज। दूसरा भाव का स्वामी जिसे धृतेश भी कहते हैं और धनेश भी कहते हैं। दूसरे भाव को अगर हम समझें तो पहला भाव जैसे आपके जन्म का होता है, मतलब आपके जीवन की सबसे पहली घटना आपका जन्म लेना होता है, तो उसके तुरंत बाद जो आपको भोजन, धन, परिवार चाहिए वो दूसरे भाव से देखा जाता है। तो दूसरा भाव आपके धन की बचत का होता है, सेविंग्स का होता है, वेल्थ एकमुलेशन, चाहे वो लिक्विड कैश के रूप में हो, नगद रुपयों के रूप में या गहने रत्न जवाहरात के रूप में हो, जो भी आपकी जमा पूंजी होती है वो दूसरे भाव से देखी जाती है। आपका बैंक अकाउंट होता है दूसरा भाव, धन कहाँ से आएगा ये दूसरा भाव संकेत दे सकता है। इसके अलावा दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, परिवार का, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची ये सब आते हैं। और आपकी जो पारिवारिक संस्कृति है, कल्चर, आपकी पारिवारिक मान्यताएं, फैमिली वैल्यूज़ एंड फैमिली लीनिएज, आपके परिवार की आर्थिक हालात, इन सब की जानकारी दूसरा भाव देता है। दूसरा भाव आपकी बचपन की भी जानकारी देता है, आपकी आरंभिक शिक्षा जब आप यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट क्लास में होते हैं, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव आपकी वाणी की भी जानकारी देता है, क्वालिटी ऑफ यूर साउंड टोन के बारे में बताता है कि आप मीठा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं या आप डिप्लोमेसी से बोलते हैं। और दूसरा भाव इनटेक ऑफ फूड के बारे में बताता है कि आप भोजन किस तरह का लेते हैं। दूसरा भाव मारक स्थान भी होता है, मतलब मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट भी दूसरे भाव से देखा जाता है, दूसरे भाव का स्वामी वो भी दे सकता है। अष्टम भाव जो होता है, आठवां भाव, वो आपकी आयु का स्थान होता है। और किसी भी भाव का जो 12वां स्थान होता है, 12वां भाव, वो उसके लॉस का होता है। तो आठवां भाव अगर लॉन्जिविटी का है तो सातवां स्थान लॉस ऑफ लॉन्जिविटी का हुआ, क्योंकि ये 8वें से 12वां हुआ। तो सप्तम स्थान भी मारक स्थान होता है। और इसी तरह 8वें से जो 8वां होता है, 8th फ्रॉम 8th, वो तीसरा भाव होता है। तो तीसरा भाव भी आयु का स्थान होता है। और तीसरे से 12वां दूसरा भाव होता है, इसलिए दूसरा भाव मारक स्थान होता है। दूसरे भाव का स्वामी इसीलिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम आपको दे सकता है। नियम को अगर समझे कि ज्योतिषीय नियम क्या कहता है दूसरे भाव के स्वामी के बारे में, तो यदि दूसरे भाव का स्वामी सूर्य या चंद्रमा है, मतलब उनकी एक ही राशि होती है, तब दूसरे भाव के स्वामी अगर सूर्य या चंद्रमा बनते हैं तब वो अपनी संगति के अनुसार फल देते हैं। मतलब वो लग्नेश के मित्र हैं या शत्रु हैं, या वो जहाँ बैठे हैं जिस भाव में वो शुभ है या अशुभ है, और किन घरों का उसके ऊपर प्रभाव है, अपनी संगति के अनुसार उनका फल होता है। लेकिन अगर दूसरे भाव का स्वामी सूर्य या चंद्रमा के अलावा कोई ग्रह है तो उसकी दो राशियाँ होंगी। तो दूसरे भाव के अलावा जिस भाव में उसकी राशि पड़ती है, उस भाव के स्वामित्व के अनुसार दूसरे भाव के स्वामी का निर्णय किया जाता है कि वो कुंडली के लिए शुभ है या अशुभ है। दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में जहाँ भी बैठता है वहाँ से धन की बचत हो सकती है, धनार्जन हो सकता है, ये संकेत जरूर मिलता है। दूसरे भाव का स्वामी यदि पहले भाव में बैठा है तो पहला भाव होता है आपके शरीर का, आपका व्यक्तित्व, आपका दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड, आपका जो माइंड सेट है वो पहले भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव का स्वामी यदि पहले भाव में होगा तो जो आपकी सोच है, व्यक्तित्व है, उसको परिवार आपका और आपकी धन संपत्ति ये नियंत्रित करने वाली हैं। पहला भाव आपके सिर का भी होता है, आपके दिमाग का, तो आपके दिमाग पर धन की बचत का ग्रह आकर के बैठेगा तो तीव्र इच्छा होगी धन की बचत करने की। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ एकमुलेशन विल बी देयर। ये इच्छा आपको स्वार्थी भी बना सकती है। आप चाहेंगे कि जो आपकी पारिवारिक धन संपत्ति है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ऊपर करना चाहेंगे। धन की बचत पर बुद्धि आपकी वो बहुत काम करेगी। 11वां भाव इनकमिंग वेल्थ का होता है, आपके आय के स्रोत की जानकारी देता है। और 12वां भाव खर्चों का होता है। फिर जो बचता है वो दूसरा भाव होता है। इसलिए अगर दूसरा भाव मजबूत है तो ही व्यक्ति वास्तव में अमीर होता है, रिच होता है, उसको धन, वेल्थ को इकट्ठा करना आता है। दूसरे भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है, पहले भाव में, बिना किसी पाप प्रभाव के है, तो अपने एफर्ट से, यानी सेल्फ एफर्ट से, अपने खुद के प्रयासों से और अपनी बुद्धि से अर्जित किया हुआ धन आपके पास ज़्यादा होगा। आपका फोकस आपके परिवार पर भी रहेगा। पारिवारिक जो धन संपत्ति है, फैमिली एसेट्स और वैल्यूज़, उनको तब आप बढ़ाएंगे। दूसरे भाव का स्वामी जब पहले भाव में होता है तो ये दूसरे भाव से 12वीं स्थिति होती है। फर्स्ट हाउस इज़ 12th फ्रॉम सेकंड हाउस। तो परिवार से दूर जाकर भी आप धन कमा सकते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी अस्त है या पीड़ित हो रहा है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है पहले भाव में, तब आपके खर्चे ज़्यादा होंगे और पैसे के लिए आप शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी 7वें भाव के लिए अष्टमेश होता है।
सेकंड हाउस इज 8th फ्रॉम 7th हाउस, तो 7वां भाव होता है आपके विवाह का। और जब दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठेगा तो ये 7वें भाव पर दृष्टि भी डालता है, तो ये कामुकता को, सेक्सुअल डिजायर्स को आपके अंदर बढ़ा सकता है। अगर ये पापी ग्रह है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चरित्रहीनता भी देगा। दूसरा भाव आपकी अर्ली लाइफ, बचपन के बारे में भी जानकारी देता है, बचपन के संस्कारों के बारे में भी बताता है। पहले भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में है और अगर पीड़ित अवस्था में है तो ये आपके स्वभाव में क्रूरता भरेगा, निर्दयी आपको बना सकता है, और ये संकेत देता है कि बचपन में आपने भी क्रूरता को देखा है। पारिवारिक रिश्ते तब आपके खराब हो सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी अगर पहले भाव में है और पीड़ित नहीं है तब आप परिवार के चहेते होंगे। दूसरे भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में हो तो मतलब स्वराशि का ग्रह है, दूसरे भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है तो आपका जन्म ही एक समृद्ध परिवार में हुआ हो, ऐसा संकेत मिलता है। ऐसा परिवार जो धन से, संस्कृति से रिच हो, अमीर हो। ज़्यादातर केसेज में व्यक्ति परिवार के लिए भाग्यशाली भी साबित होता है। तब आप पारिवारिक धन को, फैमिली एसेट्स को बढ़ाते भी हैं। दूसरे भाव का स्वामी अगर पापी ग्रह भी है, नेचुरल मेलेफिक है, अगर उस पर पाप प्रभाव नहीं है तब भी ये धन के लिए अच्छा होता है। अपनी मेहनत से स्वअर्जित जो धन होता है वो आपके पास ज़्यादा होगा। दूसरे भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह है, यानी कि शुक्र है, बुध है या बृहस्पति है, तो आपकी वाणी काफ़ी आकर्षक और प्रभावशाली होगी। वाणी से भी आप तब धन कमा सकते हैं। अगर वो पापी ग्रह है तो आपकी वाणी हार्श हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है। दूसरे भाव का स्वामी 7वें भाव के लिए शुभ नहीं होता, ये 7वें भाव के लिए अष्टमेश होता है। तो अपनी दशा अंतरदशा में वैवाहिक जीवन और जो बिजनेस पार्टनरशिप्स है उसमें सब समस्या दे सकता है। इट विल क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन टू 7th हाउस, तो पारिवारिक समस्याएं ये जरूर देगा अपनी दशा अंतरदशा में। और 8वें भाव पर इसकी दृष्टि रहेगी तो इनहेरिटेंस के लिए, वसीयत के मामलों के लिए प्रभाव शुभ रहेगा, वहाँ से भी आप धन कमा सकते हैं। रिसर्च के लिए भी ये शुभ प्रभाव देगा। इसके अलावा क्योंकि ये मारक ग्रह है तो कुंडली के जो दूसरे मारक ग्रहों की दशा अंतरदशा में ये आपको शारीरिक कष्ट भी देगा। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी संवाद शैली, वाक चातुर्य का। इसके अलावा जो कनेक्टिंग और नेटवर्किंग स्किल्स होती हैं, लोगों व समाज से आप कैसे जुड़ते हैं, इसकी जानकारी भी तीसरा भाव देता है। आपके साहस, पराक्रम, करेज, आपकी रिस्क लेने की अक्षमता, मेहनत करने की अक्षमता, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों की भी जानकारी देता है। दूसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में है और मजबूत स्थिति में बिना किसी पाप प्रभाव के है तो आप तीसरे भाव की चीज़ों से धन कमा सकते हैं। कम्युनिकेशन से, वाणी से जो जुड़े हुए व्यवसाय होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म और राइटिंग से, यानी कि लेखन से लेखक बन सकते हैं, ऑथरशिप से, और सिंगिंग के प्रोफेशन से, आर्ट, क्रिएटिविटी, म्यूजिक से, और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से, ट्रेवल के बिजनेस से, इन सब क्षेत्रों से आप धन कमा सकते हैं। इनमें आपको एडवांटेज रहेगा। छोटे भाई बहनों की मदद से भी आप धन कमा सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है तो ये अपने से दूसरा होता है, सेकंड फ्रॉम सेकंड, सेविंग टू सेविंग। अगर ये शुभ ग्रह है तो ये आपको कंजूस भी बनाएगा, सेविंग टेंडेंसी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। अपने साहस, पराक्रम, मेहनत को धन बढ़ाने में आप खर्च करेंगे। ज़्यादातर बिजनेस माइंडेड ये आपको बनाता है। पारिवारिक धन को आप अपने रिस्क के लिए, सेल्फिश पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में अगर पीड़ित है या अस्त हो रहा है तो आप अपने खराब व्यवहार से, खराब योजना पर काम करने के चलते धन को बर्बाद कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ झगड़े में भी धन बर्बाद हो सकता है। 9वें भाव पर ये यहाँ से दृष्टि डालेगा तो 9वें भाव की चीज़ों से, मतलब शैक्षणिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से, टीचिंग से, कंसल्टेंसी से, ट्रेनिंग से भी आप धन कमा सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में है तो चौथा भाव होता है आपकी माता का, माता की शिक्षा, माता का पोषण, ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, सुख सुविधा के जो साधन होते हैं, लग्जरीज का, और आपकी मानसिक शांति, वो चौथे भाव से देखी जाती है। दूसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में मजबूत स्थिति में है, बिना किसी पाप प्रभाव के है, तो माता से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। रियल एस्टेट से आप धन कमा सकते हैं, शिक्षा से आप धन कमा सकते हैं। सुख सुविधा के जो साधन होते हैं उनके व्यवसाय से आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। अपने से ये तीसरे होता है, मतलब 4th हाउस इज 3rd फ्रॉम 2nd। तो जो आप अपनी मेहनत है उसको चौथे भाव की चीज़ों में लगाकर आप धन कमा सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव में बैठने पर दूसरे भाव के स्वामी की दृष्टि 10वें भाव पर जाती है। तो ज़मीन, मकान, व्हीकल्स, होम और लग्जरी आइटम जो होती है, इनका आप व्यवसाय कर सकते हैं।
दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, फैमिली लीनिएज का, और चौथा भाव ज़मीन का होता है। तो पैतृक संपत्ति, जो पैतृक एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी होती है, उसके मिलने के ये अच्छा संकेत होता है। चौथा भाव आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपकी मानसिक शांति का भाव होता है। तो दूसरे भाव का स्वामी जब चौथे भाव में है तो जो आपकी मानसिक शांति है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, उसको आपकी आर्थिक स्थिति नियंत्रित करती है। आप अपनी धन संपत्ति का ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं करेंगे। वाणी के भाव का स्वामी होता है दूसरे भाव का स्वामी, जब वो चौथे भाव में बैठता है तो चौथा भाव दिल का स्थान होता है। अगर ये शुभ ग्रह है तो आपके जो नैतिक मूल्य हैं वो उच्च स्तर के होंगे, सच्चाई को आप पसंद करेंगे, सच्चाई, ट्रुथफुल जो पर्सनैलिटी होती है वो ये कॉम्बिनेशन बनाता है। दूसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में है और वो पापी ग्रह है और साथ में पीड़ित भी है, तब आपको धन के मामलों में परेशानी हो सकती है। धन के मामलों को लेकर आपका जो व्यवहार है वो निर्दयी हो सकता है, पैतृक संपत्ति के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है और धन इकट्ठा करने में भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मान लीजिए कि सूर्य है आपके दूसरे भाव का स्वामी, तो वो आपका कर्क लगन होगा और चौथे भाव में तब तुला राशि पड़ेगी तो सूर्य नीच के हो जाएंगे, या आपका मीन लगन है तो मंगल मेष राशि के स्वामी होकर दूसरे भाव के स्वामी बनेंगे, तो शत्रु राशि में आ जाएंगे चौथे भाव में, मिथुन राशि में। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसकी वजह से आपको मानसिक परेशानी रहेगी। पंचम भाव में अगर आता है दूसरे भाव का स्वामी तो अपने से ये केंद्र में जाएगा, फोर्थ फ्रॉम सेकंड, और लगन से ये पंचम आएगा। पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन से, कला और रचनात्मकता से, कंसल्टेंसी से, स्टेज परफॉर्मेंसेस से, एक्टिंग से, सिंगिंग से, ड्रामा से, राइटिंग से, और जो अनिश्चित लाभ के क्षेत्र होते हैं स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट, सिनेमा, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग, इन सब से आप धन कमा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से भी आप धन कमा सकते हैं। आपकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो बहुत साथ देगी धन इकट्ठा करने में। निर्णय लेने की अक्षमता आपकी अच्छी रहेगी। अब जो ग्रह की जो कारकत्व है, यानी कि जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है प्लेनेट की, कि वो कौन सा ग्रह है जो दूसरे भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठा है, उससे ये संकेत मिलेगा कि किस क्षेत्र से आप धन कमाएंगे। 11वें भाव पर इसकी दृष्टि जाएगी तो एक से ज़्यादा आपके आय के स्रोत हो सकते हैं। आपकी संतान भी आपको धन इकट्ठा करने में मदद कर सकती है। दूसरे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में है तो ज़्यादातर धन जो इकट्ठा करने में आपको आसानी रहेगी, इजी मनी विल कम। लेकिन अगर दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में पीड़ित अवस्था में है या वो अस्त हो रहा है तो पंचम भाव की चीज़ों पर ही आप धन बर्बाद कर सकते हैं। तब आपके अंदर जो स्टॉक मार्केट है, सट्टा है, जुआ है, स्पोर्ट्स बैटिंग है, इनको करने की बहुत तीव्र इच्छा होगी और आपको नुकसान होगा। दूसरे भाव का स्वामी जब छठे भाव में हो तो छठा भाव होता है आपके रोज़मर्रा के संघर्ष का, रुकावटों का होता है, रोगों का, ऋण जो होते हैं, कर्जे, वो छठे भाव से देखे जाते हैं। शत्रु छठे भाव से देखे जाते हैं। जो भी आपके झगड़े होते हैं, हिंसा स्थान होता है ये, तो कन्फ्लिक्ट्स, लिटिगेशन, ये सब छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव समाज सेवा का भी होता है, सर्विसेज का, तो यहाँ से नौकरियाँ भी देखी जाती हैं, जॉब्स भी। तो दूसरे भाव का स्वामी जब छठे भाव में आता है तो ये दूसरे भाव से पंचम होता है, फिफ्थ फ्रॉम सेकंड, लेकिन लगन से छठे भाव में होता है। तो छठे भाव की चीज़ों से आप धन कमा सकते हैं, रोगों से, शत्रुओं से, कर्जों से, झगड़ों से, समाज सेवा से, नौकरी से, इन सब से आप धन कमा सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में है और वो मजबूत स्थिति में है, पापर भाव में नहीं है, तो आप सर्विस सेक्टर से, नौकरी से धन इकट्ठा कर सकते हैं। आप समाज सेवा कर सकते हैं, एनजीओ आप चला सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से आप धन कमा सकते हैं। सारा जो मेडिकल प्रोफेशन होता है वो छठे भाव से ही कमाता है। आपको लोन, कर्जा आसानी से मिल जाएगा ऐसी स्थिति में, और आप उस कर्जे का लाभ उठाकर उसको आसानी से चुका भी देंगे। वाणी के भाव का स्वामी जब झगड़ों और कोर्ट केसेस, लिटिगेशन के भाव में आएगा तो आप वकालत से भी धन कमा सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में शुभ प्रभाव में है तो शत्रुओं से भी आपको लाभ होगा, मतलब ऐसे व्यवसाय जहाँ पर बहुत कंपटीशन होता है उनसे आपको लाभ होगा। लेकिन अगर दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में पीड़ित अवस्था में है, पाप प्रभाव में है, तो अपनी दशा अंतर्दशा में मारक प्रभाव देगा। आपका जो पैसा है वो दवा और हॉस्पिटल पर खर्च हो सकता है। मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, थायराइड है, आंतों की समस्या है, ये आपको परेशान कर सकती है। गले की समस्या आपको परेशान कर सकती है। शत्रुओं से आपको तब नुकसान होगा, आपके बोलने से, आपके व्यवहार से झगड़े आपके ज़्यादा होंगे। ऐसी स्थिति में कर्जा आपको नहीं लेना चाहिए, तब उसको चुकाते वक्त झगड़े होते हैं, आसानी से आप नहीं चुका पाएंगे। दूसरे भाव का स्वामी क्योंकि 7वें भाव से
अष्टमेश होता है सातवें भाव के लिए, और सातवां भाव आपके विवाह का है। जब ये छठे भाव में जाएगा तो जो छठा भाव होता है वो सातवें भाव के लिए 12वां होता है। लॉस ऑफ मैरिज छठे भाव से देखी जाती है। तो जब सातवें भाव का अष्टमेश दूसरे भाव का स्वामी जब छठे भाव में आएगा तो ये वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। अगर ये पीड़ित अवस्था में है, इट कैन ब्रेक मैरिज। दूसरे भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में हो तो सातवां भाव जो होता है वो आपकी साझेदारियों का होता है, लीगल बॉन्डिंग्स का, विवाह के बारे में जानकारी देता है, आपके जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है, और व्यापारिक साझेदारियों के बारे में भी जानकारी देता है। और ये फॉरेन प्लेस भी होता है, विदेशी स्थान भी होता है, क्योंकि ये फोर्थ से फोर्थ होता है, चौथे से चौथा, घर से घर होता है। और ये अदर पीपल को भी बताता है, जैसे पहला भाव सेल्फ के बारे में बताता है, तो अन्य जो घर से बाहर समाज में लोग आपको मिलते हैं वो सातवें भाव से देखे जाते हैं, अदर पीपल। दूसरे भाव का स्वामी जब सातवें भाव में आएगा तो ये अपने से छठे भाव में आएगा। 7th हाउस इज 6th फ्रॉम 2nd, और लगन से ये सातवें भाव में होगा। तो आपकी जो धन की बचत होगी, सेविंग्स करने की जो आपकी अक्षमता है वो साझेदारियों पर निर्भर करेगी। छठा भाव अधीनता का होता है, इसलिए जो नौकरियां होती हैं, जॉब्स, वो छठे भाव से देखी जाती है कि आप किसी से कितना ऑर्डर ले सकते हैं, वो छठा भाव बताता है। तो जो भी ग्रह अपने भाव से छठे भाव में जाता है तो वो अपने भाव की चीज़ों के लिए उस छठे भाव पर निर्भर हो जाता है। सातवें भाव का स्वामी अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आप अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, विवाह से, जीवन साथी से धन इकट्ठा करेंगे। जीवन साथी अगर आपका व्यावसायिक साझेदारी भी हो तो ये बहुत लाभ वाली स्थिति हो जाती है। दूसरे लोगों की जो सोच है वो आपके लिए बहुत कीमती हो जाएगी। विदेश से, मल्टीनेशनल कंपनी से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप लाभ कमा सकते हैं, ऐसा संकेत मिलता है। आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी अपने से छठे भाव में है, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी सातवें भाव के लिए अष्टमेश होता है। अगर ये पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, उतार चढ़ाव दे सकता है। ये डाइवोर्स भी दे सकता है, और ऐसा डाइवोर्स जिसमें आपका बहुत सारा धन खर्च हो जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी आप शामिल हो सकते हैं। विवाह के बाद आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी जब सातवें भाव में होगा तो ये लगन पर दृष्टि भी डालता है। पीड़ित दूसरे भाव का स्वामी यदि सातवें भाव में है तो जॉइंट वेंचर्स, यानी कि जो आपकी साझेदारियाँ होंगी उनसे आपको नुकसान हो सकता है, वहाँ आपका बहुत धन खर्च हो सकता है, जिनसे आपको लाभ भी नहीं होगा। दूसरे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में हो तो अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, सडन इवेंट्स का, ऐसी घटनाएं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं होता, एक्सीडेंट्स, सर्जरी, अचानक नौकरी का चले जाना या अचानक धन का मिल जाना। ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है मृत्यु व पुनर्जन्म जैसी स्थितियों का, ऐसी घटनाएं जिनसे आपके सोचने की जो दिशा होती है वो बदल जाती है। ज़मीन के नीचे जो दबी हुई चीज़ें होती हैं, अंधकार का होता है अष्टम भाव, गुप्त चीज़ों का, सिक्रेटिव चीज़ों का, गुप्त रिश्ते, जो स्कैंडल्स होते हैं वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। गुप्त धन और गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, ये सब भी अष्टम भाव से देखा जाता है। और जो अनअर्नड मनी होता है, जो आपने कमाया नहीं है, मतलब वसीयत, इनहेरिटेंस, वो भी अष्टम भाव से देखी जाती है। और इंश्योरेंस का सेक्टर भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव से टैक्सेस भी देखे जाते हैं, क्योंकि ये 10वें भाव से 11वां होता है। 10वां भाव गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट के लाभ का होता है, तो टैक्सेस यहाँ से देखे जाते हैं। दूसरे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में है तो आप अष्टम भाव की चीज़ों से धन इकट्ठा कर सकते हैं। आपको इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति का अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन वो लाभ आपको किसी की मृत्यु के बाद मिलेगा। अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है तो ये पैतृक संपत्ति मिलने में आपको आसानी होगी, लेकिन अगर वो पाप प्रभाव में है तो आपको परेशानी होगी। अगर दूसरे भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, गुरु या शुक्र है, तो लॉटरी और सट्टा वगैरह से भी आपको लाभ हो सकता है। गुप्त विद्याओं में, यानी कि ज्योतिष, अकल्ट, तंत्र मंत्र, इनमें आपकी रुचि होगी और इनसे आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। वाणी भाव का स्वामी जब पूर्वाभास के भाव में आएगा, 8वां भाव इंट्यूशन का भी होता है, तो आप बहुत सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन जो आप बोलेंगे वो आपको बोलने के बाद समझ में आएगा कि आपने क्या बोला है। अष्टम भाव गहराई से खुदाई करने का होता है, डिगिंग डीप, अंधकार का होता है, तो वहाँ से क्या निकलेगा पहले से पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आपके परिवार में कई व्यक्ति गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले हो सकते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी बुध या शनि है तो इंश्योरेंस के सेक्टर से आप बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित है
या अस्त है तो आपका जमा किया हुआ धन गुप्त चीज़ों पर आप खर्च कर सकते हैं, गुप्त रिश्तों पर खर्च कर सकते हैं, सट्टे में खर्च कर सकते हैं। आपकी सोच दूसरों को धोखा देने की तब हो जाएगी अगर दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित है, तो चीटिंग टेंडेंसी आपके अंदर ज़्यादा होगी। कोई गलत गुप्त व्यवसाय, रॉन्ग सीक्रेट प्रोफेशन आप कर सकते हैं। टैक्स की चोरी भी तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये शुभ प्रभाव में है, दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित नहीं है, तो आप टैक्स डिपार्टमेंट में काम भी कर सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी नौवें भाव में, तो नौवां भाव होता है धर्म का, धार्मिकता का, आपके बिलीफ सिस्टम का होता है, और रीति रिवाज नौवें भाव से देखे जाते हैं। नौवां भाव आपके भाग्य के बारे में भी बताता है, लक फैक्टर, ईश्वरीय कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग्स, ये नौवें भाव से देखा जाता है। इसके अलावा जो धार्मिक यात्राएं होती है या उच्च शिक्षा का होता है नौवां भाव, तो उच्च शिक्षा के लिए जो यात्रा की जाती है वो भी नौवें भाव से देखी जाती है। नौवां भाव यूनिवर्सिटी होता है। दूसरे भाव का स्वामी जब नौवें भाव में जाता है तो ये अपने से आठवें जाता है और लगन से नौवें जाता है। तो आप ज्ञान से, उच्च शिक्षा से, ट्रेनिंग से, अध्यात्म से, धर्म से, दार्शनिकता से, कंसल्टेंसी से, काउंसलिंग से धन इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर दूसरे भाव का स्वामी नौवें भाव में शुभ प्रभाव में भी है तो जो पिता और गुरु का मार्गदर्शन है वो आपको धन इकट्ठा करने में बहुत मदद कर सकता है। क्योंकि ये दूसरे भाव से आठवां स्थान होता है तो इसको षडाष्टक संबंध बोलते हैं। मतलब 9th हाउस इज 8th फ्रॉम सेकंड एंड सेकंड हाउस इज 6th फ्रॉम 8th। आठवें से जब आप दूसरे भाव को गिनेंगे तो वो छठा हो जाता है। तो ये संकेत देता है कि कुछ त्याग करने के बाद, कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद ही प्राप्ति होगी। तो हो सकता है कि परिवार, फैमिली से, पिता से दूर जाकर आपको सफलता मिले। विदेश से भी सफलता के अच्छे संकेत ये देता है। और या आप रिसर्च करें, पीएचडी करें, तब भी आप परिवार से दूर रह सकते हैं। धन भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में जाएगा तो ये एक मजबूत धन योग भी बनाता है। और अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तो ये ऐसा संकेत भी देता है कि गलत काम से आप पैसा नहीं कमाएंगे। वाणी से भी आप बहुत धन इकट्ठा कर सकते हैं। पीड़ित है तो धन इकट्ठा करने में आपको परेशानी होगी, संघर्ष होगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। दूसरे भाव का स्वामी जब 10वें भाव में हो तो 10वां भाव होता है आपके कैरियर का, नौकरी हो या व्यवसाय हो, आपकी पद प्रतिष्ठा, जो स्टेटस एंड अथॉरिटी है वो 10वें भाव से देखी जाती है। आपकी प्रसिद्धि, फेम भी 10वें भाव से देखा जाता है। तो जब दूसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में होगा तो ये दूसरे से नवम स्थिति होती है और लगन से दशम होती है। ये दूसरे भाव के स्वामी के लिए सबसे अच्छी स्थितियों में से एक है। आप नौकरी से, व्यापार से, गवर्नमेंट जॉब से, फाइनेंस के सेक्टर से धन कमा सकते हैं। आप एक अच्छे बैंकर हो सकते हैं। धन भाव का स्वामी जब कर्म भाव में जाएगा तो जितना काम आप करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। मतलब कि आपकी जो मेहनत है उसका पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। भाग्य भी आपका साथ देगा। एक से ज़्यादा काम, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। पिता के काम को या फैमिली व्यवसाय को भी आप टेक ओवर कर सकते हैं। कैरियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी और वाणी से भी आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। वाणी से भी आप धनार्जन कर सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी जब 11वें भाव में हो तो 11वां भाव होता है आपके व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल का, ऐसा नेटवर्क सर्कल जहां से आप धन कमाते हैं। लाभ का भाव होता है इच्छाओं और खुशियों के पूरा होने का। बड़े भाई बहन भी 11वें भाव से देखे जाते हैं। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो भी 11वें भाव से देखी जाती हैं। शक्तिशाली धनयोग ये बनाता है जब दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में आएगा। तो अपने से ये दशम आता है और लगन से 11वें आता है। और जब दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में आएगा तो ये अपनी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर डालेगा। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान होता है, पूर्व जन्मों के कर्मों के फल का होता है। तो अपने मित्रों से, बड़े भाई बहन से, इनसे आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, इनकी मदद से। और धन इकट्ठा, वेल्थ एकमुलेशन करने के मामले में आप बहुत गंभीर भी रहेंगे। आप अपनी वाणी से बहुत मित्र बना सकते हैं, वहाँ से आपको लाभ होगा। बड़ी आर्थिक जो संस्थाएं होती हैं उनमें काम कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करके धन कमा सकते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए 11वें भाव में तो जो आपकी वाणी है, व्यवहार है, उससे आपको नुकसान होगा। तब आपका जो पैसा है मित्रों पर, बड़े भाई बहन पर आपकी बिना इच्छा के खर्च हो सकता है। दूसरे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में हो तो 12वां भाव होता है व्यय का, खर्चों का भाव होता है और ये निवेश का भी होता है। एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही 12वें भाव से देखी जाती है। और 12वां भाव एकांत स्थान को भी रिप्रेजेंट करता है, आइसोलेटेड प्लेसेस को, जहाँ पर
आपके जानकार कम हो, ऐसे स्थान जहाँ की संस्कृति वातावरण आपके जन्म स्थान से अलग हो। इसलिए जो विदेशी स्थान होते हैं, फॉरेन प्लेसेस, वो 12वें भाव से देखे जाते हैं। मठ, आश्रम, जेल, हॉस्पिटल, ये भी 12वें भाव से देखा जाता है। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, आध्यात्मिकता, मोक्ष भी 12वें भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में होता है तो ये अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तो विदेश से, फॉरेन मैटर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से और निवेश से, इन्वेस्टमेंट से, स्पिरिचुअलिटी से, इन सब से आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो ये अपने से 11वें होता है, यानी कि लाभ के भाव में, लगन से ये 12वें भाव में होता है। तब आपके खर्च भी बहुत ज़्यादा होंगे। लगन से 12वें भाव में है तो स्पिरिचुअलिटी पर और फैमिली पर आप बहुत धन खर्च कर सकते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में है, तो अच्छी आय के बावजूद भी आपकी बचत नहीं होगी। तब ये एक तरह का निर्धन योग भी बनाता है। फिजिकल प्लेजर, किसी एडिक्शन पर, बीमारियों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो जो आपकी सेविंग्स होती हैं, यानी कि बचत, उसको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करके अगर आप रखते हैं तो ये बहुत अच्छा फल देती हैं। दोस्तों, दूसरे भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।